हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग बहुत ही ज़्यादा खुश होंगे, स्वस्थ होंगे और डिवाइन की ढेर सारी ब्लेसिंग्स मिले आप सभी को। ऐसा मैं विश करती हूँ आप सभी के लिए। आज मैं फिर से आपके लिए कलेक्टिव रीडिंग लेके आई हूँ जो कि अगेन चैनल मैसेज पर बेस्ड रहने वाली है। एंड आज का जो चैनल मैसेज है वो कुछ इस तरह से है कि लास्ट रीडिंग अगर आपने मेरी देखी होगी तो उसमें कुछ एक स्पेसिफिक मैसेज आया था कि आने वाले समय में कुछ ऐसे इवेंट्स होने वाले हैं जहां पर आपको ये एहसास होगा कि आपने जो भी फैसले अपनी ज़िंदगी में लिए थे, अभी तक लेते आए हैं, वो आपने बहुत सही लिए थे। तो आपको यहाँ पे ये बोला जा रहा है कि डोंट डाउट योरसेल्फ, डोंट डाउट योर डिसीजन मेकिंग पावर, क्योंकि जो भी डिसीजंस अभी तक आपने लिए हैं ना, मैं देख पा रही हूँ कि ये जो डिसीजंस आपने लिए हैं वो बहुत ज़्यादा अपनी इंट्यूशन को फॉलो करते हुए लिए हैं, सोच समझ कर लिए हैं और बाकी लोगों की हरकतों को देखते हुए लिए हैं। अगर आपने किसी से कोई बाउंड्री सेट की है तो बिल्कुल आपने सोच समझ कर की है। तो डोंट डाउट योरसेल्फ, क्योंकि आने वाले समय में कोई आपको कंफ्यूज करने आ सकता है, सो कॉल्ड नाइसनेस दिखाने आ सकता है, सो कॉल्ड ऑफर लेके आ सकता है, लव बॉम्ब करने आ सकता है, ठीक है। और ये पर्सन वही है जो बहुत ही फेक है, जिसने हमेशा आपको सिर्फ और सिर्फ हेट किया है। बाय द कोर ऑफ देयर हार्ट दे ऑल ओनली एंड ओनली हेटिंग यू फॉर द फर्स्ट टाइम दे सी यू। ठीक है, जब से उन्होंने आपको देखा है ना तब से ही वो आपसे नफरत करते हैं। सो आपको यहाँ पर ये बोला जा रहा है कि ऐसे लोगों को माफ करना अच्छी बात है, ऐसे लोगों से लेट गो करना बहुत अच्छी बात है, ऐसे लोगों से बॉर्डर्स बाउंड्रीज सेट करना बहुत अच्छी बात है, ऐसे लोगों को से मूव ऑन करना भी बहुत अच्छी बात है। लेकिन लेट गो करना अलग चीज होती है एंड गिव अप करना अलग चीज होती है। तो आपको लेट गो करने के लिए बोला गया, आपको हमेशा अपनी इंट्यूशन को फॉलो करने के लिए बोला गया। अगर आपको कोई डाउट में डालने की कोशिश करे दुनिया का, समाज का दिखा करके, तो आपको उनकी बातों में नहीं आना है कि दुनिया क्या सोचेगी, समाज क्या सोचेगा, क्योंकि ये वही दुनिया, ये वही समाज जिसने कभी आपका नहीं सोचा, आपको आइसोलेशन में डाला। तो सो कॉल्ड रिश्तेदारों की, रिलेटिव्स की बातों में आकर के, या फिर ग्रुप ऑफ पीपल जो आपके खिलाफ काम करता है, आप काइंड रहिए। जब किसी को आपकी मदद की जरूरत होगी तब आप जरूर काम आएंगे। आप बाय हार्ट, बाय नेचर बहुत सॉफ्ट हार्टेड पर्सन है, बट उसका मतलब ये नहीं है कि आप किसी को अपनी लाइफ में फिर से एंट्री दे दोगे, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर हो क्या रहा है ना, आपके ये जो ऑपोजिट्स हैं उन्हें पता चल रहा है कि आपका व्हील जो है, आपका व्हील ऑफ फॉर्च्यून जो है, वो धीरे 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 करके पूरी तरीके से आपके पक्ष में आने वाला है। आपकी लाइफ में वो सारी चीजें मैनिफेस्ट होने वाली है जो आप बहुत समय से मैनिफेस्ट करना चाहते थे, और वो ये देख सकते हैं। या तो देखिए उन्होंने किसी एस्ट्रोलॉजर के पास जाके पता किया है, या उन्होंने आपके बारे में टैरो रीडिंग्स देखी हैं, मैं नहीं जानती उन्होंने क्या किया है, या फिर उनको ऐसी इंट्यूशन आ रही है, या फिर वो अपने कर्मा से डर रहे हैं। ये भी हो सकता है कि वो अपने कर्मा, जो बैड कर्माज उन्होंने किए हैं आपके खिलाफ, जो मैनिपुलेशन उन्होंने किया है, उसकी वजह से शायद वो डर कर ये सब चीजें सोच रहे हो, मैं नहीं जानती। बट ये बात क्लियर है कि उन्हें पता है कि आपकी लाइफ में कुछ बहुत अच्छा होने वाला है, और उनकी लाइफ में उनका बैड कर्मा उनको बैकफायर होने वाला है। दैट्स वाई वो जो है आपकी लाइफ में फिर से लौटना चाहते हैं, सिर्फ ग्रीड के चलते। और आप, मुझे पता है आप इंटरेस्टेड नहीं हो, लेकिन यहाँ पर जो मैसेज है वो यही है कि आपने वो सब किया है, वो सब चीजें आपने करी है जो जरूरत थी करने की, इस कार्मिक अकाउंट को खत्म करने के लिए आप अपनी तरफ से अपना पूरा काम कर चुके हो। सो कॉन्ग्रेचुलेशंस कि आपने अपनी तरफ से अपना काम पूरा किया, ठीक है। अब डिवाइन पर छोड़ दीजिए। इन लोगों को अपनी लाइफ में फिर से एंट्री देना बिल्कुल भी जरूरी नहीं है, एंड माफ करके लेट गो कर दीजिए इन लोगों को, क्योंकि आपको कंफ्यूज करने के लिए, आपके अपने फैसलों पे, अपनी इंट्यूशन पे डाउट करवाने के लिए चीज़ें करी जा सकती हैं। क्योंकि आपके पास धन आ रहा है, आपके पास अबंडेंस आ रही है, या फिर आपके पास लव आ रहा है, तो उन्हें उसमें से हिस्सा चाहिए, उनको आपकी ब्लेसिंग्स का हिस्सा चाहिए, ठीक है। तो ऐसी कुछ एनर्जीज, मिक्स एनर्जीज है। बाकी कार्ड्स के थ्रू भी देखेंगे यहाँ पर आपके लिए और क्या निकल कर आता है। बेसिकली जो चीज़ें थी, मेन जो चीज़ें थी वो मैं आपको बता चुकी हूँ। आज की रीडिंग में ना सबसे पहले मैं इस डेक से देखूंगी, एंड मैं फिर से आपको याद दिला दूँ, ये कलेक्टिव रीडिंग है, जनरल रीडिंग है, हो सकता है सभी के साथ रेजोनेट करे, हो सकता है ना भी करे। तो प्लीज़ कीप एन ओपन माइंड, एंड टाइमलेस भी है रीडिंग। तो जब भी आप इस वीडियो तक पहुंचेंगे, इस
लाइफ में आपके लिए कोई ना कोई मैसेज या इन्फॉर्मेशन ज़रूर रहने वाला है। एंड मैं फिर से आपको बता दूँ, ज़्यादातर ये लोग वो लोग हो सकते हैं जो आपके बहुत करीबी हो, आपके फैमिली ट्री से बिलोंग करते हो, या फिर ये वो लोग हो जिन्होंने हमेशा से आपको कंट्रोल करने की कोशिश की है, आपको डोमिनेट करने की कोशिश की है, आपकी लाइफ में आपकी लव लाइफ को सैबोटाज करने की कोशिश की है। ओके, चलिए देखते हैं। प्लीज डिवाइन एंजल्स, होली स्पिरिट्स, मेरे व्यूवर्स के लिए, मेरे कलेक्टिव्स के लिए आज के लिए क्या इंपॉर्टेंट एनर्जीज हैं। ओके, सबसे पहला कार्ड यहाँ पर मैसेज, या कोई आपसे बातचीत करने के लिए खुद को प्रिपेयर कर रहा है। ये देखिए, अच्छा भी हो सकता है, बुरा भी हो सकता है, ज़रूरी नहीं है। एनर्जीज चेक करते हैं। प्लीज डिवाइन एंजल्स, मेरे व्यूवर्स के लिए, मेरे कलेक्टिव्स के लिए आज के लिए और क्या इंपॉर्टेंट। ओके, या ठीक है। प्लीज डिवाइन एंजल्स, मेरे व्यूवर्स के लिए, मेरे कलेक्टिव्स के लिए, प्लीज होली स्पिरिट्स बताइए और क्या आज के लिए इंपॉर्टेंट मैसेजेस है यहाँ पर। क्या पलटा, वाह, गुड फॉर्चून। सी, यही चीज मैं आपको बोल रही थी। यस, आप देखिए, सबसे पहले बॉटम की एनर्जी देखते हैं। या प्रिविलेज्ड लेडी, वो आपको ऐसे एक एज अ वीआईपी पर्सन देखते हैं। ओके, वो आपको एज अ प्रिविलेज्ड लेडी देखते हैं। चाहे आप मेल हो तो आपको एक रिच पर्सन की तरह देखते हैं, एक फीमेल हो तो भी वो आपको एज अ रिच पर्सन, एक रॉयल पर्सन की तरह देखते हैं ये लोग। ठीक है, देखिए यहाँ पर डेफिनेटली किसी को पता है कि आपकी लाइफ में ना बहुत ज़्यादा अबंडेंस आ रही है, आपकी लाइफ में बहुत अच्छा गुड फॉर्च्यून आ रहा है। जैसा कि मैंने बोला ना, पहिया धीरे धीरे घूमता है, तो धीरे 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 एक एक करके आपकी विशेस पूरी होंगी, एक एक करके आपकी लाइफ में बैलेंस आएगा, एक एक करके थोड़ा थोड़ा स्टेप्स के साथ आपकी लाइफ में पॉजिटिविटी ऐड होती जाएगी। ये जो व्हील ऑफ फॉर्चून की जो एनर्जी होती है ना, वो एक नाइट में नहीं होती है गाइस, इसमें समय लगता है। ये चीज़ें धीरे धीरे बैलेंस होती है, क्योंकि आप ही समझ सकते हो कि जो चीज़ें डैमेज हो चुकी है या कोई घाव है, उसे भरने में समय लगता है। तो जो चोट आपको लगी है, जो पास्ट में आपके साथ अगर कुछ गलत हुआ है, आपके साथ कुछ धोखा हुआ है, जो भी कुछ आपके साथ रॉन्ग हुआ है, जहाँ पर आपने किसी का बुरा नहीं किया, लोगों ने आपके साथ चीट किया या आपको टारगेट करने की कोशिश की, देखिए चीज़ें एक दिन में ठीक नहीं होती है। अगर आपके रिलेशनशिप को टारगेट करने की कोशिश की, बेवजह आपको हैरेस किया, बुली किया, ठीक है, जो भी चीज़ें उन्होंने करी है, ये एक दिन में ठीक होने वाली चीज़ नहीं होती है। इस व्हील ऑफ फॉर्चून की एनर्जी इस तरह की होती है कि आपका साइकिल तो कंप्लीट हो चुका है, लेकिन चीज़ें ऐड ऑन होने में समय लगता है। ठीक है, आई होप यू अंडरस्टैंड। तो यहाँ पर आ रहा है कि वो ग्रेट फॉर्चून आपकी लाइफ में ऑलरेडी शुरू हो चुका है। ठीक है, यहाँ पर ये ग्रेट फॉर्चून की एनर्जी यहाँ पे बहुत क्लियर दिखा रही है कि आपकी लाइफ में अबंडेंस आ रही है, आपकी लाइफ में या कोर्ट हाउस न्याय हो रहा है आपकी जिंदगी में। वाह, आपकी लाइफ में, वाह सरप्राइज, आपकी लाइफ में ना न्याय हो रहा है गाइस। और मैं ये बहुत क्लियरली देख पा रही हूँ काफी लोगों की जिंदगी में कि ये आपके लिए एक तरीके से या ये देखिए जुडिकेशन। ओके, कोई आपको ना कार्मिक अकाउंट में से निकलने नहीं देना चाह रहा, कोई नहीं चाह रहा है कि आप ऐसे फ्री पर्सन बन जाओ, एक फ्री सोल बन जाओ। उन्हें चाहिए कि आपके पास अब जब ये ब्लेसिंग आ रही है ना, तो अब उनको इस ब्लेसिंग्स का हिस्सा बनना है, लेकिन यहाँ हो क्या रहा है ना, वो पर्सन आपसे चाहते तो हैं कि आपकी गुड फॉर्चून का हिस्सा बने, आपसे बातचीत करने के बारे में ज़रूर सोच रहे हैं गाइस। कोई आ सकता है आपके पास माफ़ी मांगने, या फिर आपके सामने मगरमच्छ के आंसू रोने, आपसे सिंपैथी लेने, या फिर आपको कंफ्यूज करने कि आप उनके बारे में गलत थे, जबकि आपकी इंट्यूशंस ऑलवेज राइट थी इस पर्सन के बारे में कि आपके कार्मिक है। आपको हमेशा से सही लगा कि ये लोग स्नेक्स हैं, धोखेबाज हैं, इसलिए आपने इनसे बहुत बाउंड्रीज क्रिएट करी। तो उस पर डाउट नहीं करना, आपको अपनी इंट्यूशन पे डाउट नहीं करना है गाइस। देखिए, कभी कभी ना हमें जैसा दिखता है वैसा होता नहीं है। ठीक है, तो जब आपको ट्रस्ट करना था तब आपने इन पे किया, लेकिन जब आपको चीजें क्लियर हो गई कि ये लोग रॉन्ग हैं, ये लोग आपके खिलाफ ग्रुप में काम करते हैं, अब जब इनकी तरफ ये बैड कर्मा धीरे धीरे, देखिए दोनों तरह की बातें मुझे यहाँ पर नजर आ रही है। जैसे व्हील धीरे धीरे घूमता है, तो जैसे आपकी लाइफ में पॉजिटिव चीजें ऐड ऑन होती जाएगी, वैसे ही जिन्होंने आपके साथ गलत किया है उनके साथ धीरे धीरे उनका कर्मा बैकफायर होगा। तो यहाँ पे आ रहा है कि कोई अभी इस वक्त बेड रेस्ट पर है, आपका कोई हेटर या आपका कोई अपोजिट
जो आपसे हमेशा कंपटीशन करता है, वन साइडेड कंपटीशन, तो वो इस वक्त बैड हेल्थ से जूझ रहे हैं, या फिर बहुत ज़्यादा इस वक्त उनको आपकी ज़रूरत है। ये एनर्जी ड्रेनर हो सकता है पर्सन, ठीक है। इसे हमेशा से ये लोग आपकी एनर्जीज पे को डिपेंडेंट रहे हैं। तो ये वही लोग हैं जिन्हें अब पता है कि अब इनकी लाइफ में बैड फॉर्चून शुरू हो चुका है, तो इन्हें अब चाहिए कि इनको अब पता चल रहा है कि आप कितने इंपॉर्टेंट हो। जब आप साथ हो तो ब्लेसिंग्स है, अब आप साथ नहीं हो तो बैड लक इनके साथ चल रहा है। तो ये वही लोग हैं जिन्होंने कभी ना कभी ये प्रूव करने की कोशिश की थी कि आप एक बैड लक हो। नो, इन्होंने आपके बारे में ऐसी बातें बोली है, ऐसी गॉसिपिंग की है कि आप एक बैड लक हो, आप एक मनहूस पर्सन हो, आप एक नेगेटिव सोल हो। लेकिन आज हो क्या रहा है ना, वही चीज इन पर भारी पड़ रही है। इन्होंने आपके बारे में इतनी गलत बातें बोली, तो अब इनके ऊपर वो जो बैड हेल्थ है, बैड कर्मा है, बैड फॉर्चून है, वो सब इनकी तरफ जा रहा है। और ये चीजें आप धीरे धीरे होते हुए देखोगे, आप विटनेस करोगे। इसलिए आपको बोला जा रहा है डोंट डाउट योर सेल्फ, ट्रस्ट द प्रोसेस, क्योंकि चीजें स्टेप बाय स्टेप होती है, एक रात का काम नहीं होता ये, ठीक है। तो आपको गिव अप नहीं करना है, आपको सिर्फ इन लोगों को लेट गो करना है, गिव अप नहीं करना है। गिव अप कौन करता है? जो हार मान लेता है। हार नहीं माननी है, क्योंकि चीज़ें अलाइन होने में समय लगता है, हीलिंग होने में समय लगता है। अगर हमारा घाव है तो उसे भरने में समय लगता है। ये चीज़ यहाँ पर बहुत क्लियर है। एंड यहाँ पर जिस गिफ्ट की एनर्जी आई है ना, ये भी मुझे लगता है कि आने वाले समय में आपकी कोई बहुत बड़ी विश ग्रांटेड वाला सीन यहाँ पर चल रहा है। तो ये जो गुड फॉर्चून और ये जो गिफ्ट है, ये क्लियर दिखा रहे हैं कि आपका जो अच्छा कर्मा है ना, वो आपको रिवॉर्ड्स ही देगा। बस आपको पेशेंस, जितना ज्यादा आप पीस की एनर्जी में रहोगे, जितना ज्यादा पेशेंस की एनर्जी में रहोगे ना, उतना उतना ज्यादा फ्रूट होते हुए देखोगे, ठीक है। आपको बेचैन नहीं होना, गिव अप नहीं करना है ना। ये एनर्जीज बार बार आ रही है, सो मैं आपको बार बार बता रही हूँ। बाकी कार्ड्स के थ्रू भी देखेंगे यहाँ पर टैरो कार्ड्स से कि और क्या इम्पोर्टेंट गाइडेंस आपके लिए। प्लीज डिवाइन एंजल्स, होली स्पिरिट्स, मेरे व्यूवर्स के लिए यहाँ पर या दी एम्प्रेस। या देखिए, इन लोगों ने ना एक एम्प्रेस से पंगा लिया, जो अपने व्हील को अपने हाथ में लेकर चलती है। जो बट बाय बर्थ ही आप गुड फॉर्चुनेट हो गाइस, आप बाय बर्थ ही एक ऐसी सोल हो कि आपके साथ गुड लक चलता है। आप बहुत भाग्यशाली हो, ठीक है। आपके अंदर माँ लक्ष्मी की कृपा है। या देखिए कितना हरा भरा, एम्प्रेस जो होती है ना, वो जहां भी जाती है वहां पे दुगुना तिगुना कर देती है उस एनर्जी को, ठीक है। तो यहाँ पर क्लियर दिखा रहे हैं कि इन्होंने आपके बारे में ऐसी बातें बोली जो ऑलरेडी एक माँ लक्ष्मी की ब्लेसिंग्स के साथ चलने वाले पर्सन है। चाहे आप मेल हो फीमेल हो, कोई मैटर नहीं करता, पर आप जो भी हो, आप बहुत अच्छे लक, बहुत अच्छे फॉर्चून के साथ चलते हो। लेकिन लोगों ने आपके बारे में आपको ऐसा फील कराने की कोशिश की कि आप एक बैड लक पर्सन हो, या आपको ऐसा फील कराने की कोशिश की कि आपका भाग्य अच्छा नहीं है, आपके जीवन में बहुत कष्ट है, कोई आपको पसंद नहीं करता है, या आपकी लाइफ में कभी भी वो नहीं होगा जो आप सोच रहे हो, जो आप मैनिफेस्ट कर रहे हो। ये चीज़ें आपकी लाइफ में हुई है गाइस। आपके बारे में ऐसी गॉसिपिंग हुई है कि आप एक बैड लक हो, आप एक मनहूस पर्सन हो, आप जहाँ जाते हो वहाँ अशांति फैलाते हो, आप एक नेगेटिव सोल हो। लेकिन उससे बिल्कुल ऑपोजिट है गाइस। और अब लोग देख पा रहे हैं कि आप एक गुड फॉर्चुनेट लेडी हो, आप एक प्रिविलेज लेडी हो। लगभग सेम कार्ड है, ठीक है। एंड सेम भी नहीं बोलूंगी मैं, ये कार्ड इससे भी अच्छा है, क्योंकि एम्प्रेस जो होती है ना, वो बहुत ज्यादा शेयरिंग एनर्जी में होती है, क्वीन से भी ऊपर, ठीक है। बहुत प्रिविलेज लेडी तो फिर भी चलो क्वीन है, बट ये जो एम्प्रेस होती है ना, वो मेन मेन फीमेल होती है, मेन फीमेल, ओके। जिसकी मेन किरदार है, या किंग ऑफ स्वॉर्ड्स। देखिए, ये एनर्जी दिखा रही है कि ये कोई मैनिपुलेटिव पर्सन था पास्ट में आपकी लाइफ में, आपके कार्मिक पार्टनर हो सकते हैं, आपके इन-लॉज की फैमिली में कोई सीनियर पर्सन हो सकते हैं जो आपसे बड़े हों, आपसे सीनियर हो, ठीक है। जिन्होंने आपसे हमेशा वन साइडेड कंपटीशन रखा है, ठीक है। तो अब उनकी लाइफ में बैड हेल्थ आ रही है, बैड कर्मा आ रहा है, क्योंकि वो कोल्ड हार्टेड पर्सन है। इनके अंदर कोई इमोशन नाम की चीज नहीं, इन्होंने हमेशा आपका यूज किया है, ठीक है। और आगे भी यूज करने के लिए ही आपके पास आना चाहते हैं, ओके। या यही एनर्जी मुझे फील हो रही है यहाँ पर। डोंट ट्रस्ट, डोंट ट्रस्ट। या 8 ऑफ पेंटिकल्स, देखिए आपके एंसेस्टर्स ने ना आपका हार्ड वर्क देखा है, आपकी मेहनत देखी है कि आपने कितना गुड कर्मा क्रिएट किया है, बहुत डिफिकल्टीज में होते हुए भी यू नो
मेरे को एक चैनलिंग हो रही है अभी यहाँ पर, मैं आपको बताना चाहती हूँ। विद दिस कार्ड आपको शुरू से, शायद आपको बहुत पहले से पता था कि ये जो भी इंसान है, चाहे मेल है चाहे फीमेल है, जो भी आपसे कंपटीशन करता है या फिर जो भी कंट्रोलिंग ये पार्टी है, थर्ड पार्टी है, जो भी है, आपको पहले से पता था कि ये पर्सन कुछ, इसके इरादे कुछ ठीक नहीं है। आपको बहुत पहले से इंट्यूशन आती थी और आपको कुछ चीज़ें दिखती भी थी कि आपको अचानक से आपके साथ हॉट एंड कोल्ड में चले जाते हैं, या अचानक से आपको आज कुछ कह दिया, कल कुछ कह दिया, परसों कुछ कह दिया। आपको इनकी बातों में स्टेबिलिटी नज़र नहीं आती थी, आपको पता चलता था, लेकिन आप क्या करते थे ना, आप इन्हें माफ़ कर देते थे। ठीक है, आपने इनको बहुत मौके दिए हैं, ये मैं देख पा रही हूँ। ठीक है, बहुत ज़्यादा कोशिश की है आपने इस रिश्ते पे इसे ठीक रखने की, अंडरस्टैंडिंग क्रिएट करने की। मे बी शायद वो आपको समझ नहीं पा रहे हैं, आप उन्हें समझ नहीं पा रहे हैं, आपने बहुत मौके दिए हैं। यहाँ पे ये चीज़ दिखाती है कि आप इमोशनली कितने ज़्यादा गिविंग हो, कितनी पॉजिटिव सोल, कितना प्रेम आपके अंदर है। ठीक है, आप दूसरों में सिर्फ पॉजिटिव देखना चाहते हो, आप जानबूझकर नेगेटिव नहीं देखते हो गाइस। इसीलिए मैं आपको बोल रही हूँ, अपने ऊपर डाउट मत कीजिए आप, क्योंकि आपने अपनी तरफ से बहुत मेहनत की है, बहुत चीज़ों को संभालने की कोशिश की है, घर परिवार को संभालने की कोशिश की है, तब ये समाज नहीं आया था। अभी इस समाज की सोचने की आपको ज़रूरत नहीं है। ओके, क्योंकि जब आपको ज़रूरत थी तब कोई समाज नहीं था, कोई दुनियादारी नहीं आ रही थी, तब सिर्फ आप अकेले चीज़ों को ठीक करना चाहते थे। अब जब इस पर्सन ने आपको पुश किया है, धक्का मारा है दूर करने के लिए, तो जब आपने अपनी बाउंड्रीज को सेट कर लिया, आपने समझ लिया कि ये आपके कार्मिक हैं। ठीक है, ये कोई कपल भी हो सकते हैं, कोई सिंगल पर्सन भी हो सकता है, एंड ग्रुप ऑफ पीपल भी हो सकते हैं, पर आपको पता था, आपने इनको माफ किया, फिर से मौका दिया, फिर माफ किया, फिर से मौका दिया गाइस। हाउ, कैसे तो आपने ये किया है। वेरी ब्रेव, वेरी बोल्ड। इससे स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी और क्या होगी, जो सब कुछ जानते हुए कि ये लोग धोखेबाज हैं। चाहते थे तो एक सेकंड में इनकी आप बहुत कुछ इनके बारे में बहुत पहले ही जान चुके थे, लेकिन फिर भी आपने इनको मौका दिया। आपका दिल कितना बड़ा है गाइस, ये बहुत बड़ी बात होती है। ओके, कि इतना ज़्यादा मैनिपुलेशन जानते हुए भी आपने सोचा कि आज सुधर जाएंगे, कल सुधर जाएंगे, बट कोई बात नहीं, आपने अच्छा कर्मा किया तो उसका रिवॉर्ड भी आपको 10 गुना होकर मिलेगा, और इन्होंने आपकी अच्छाई का फायदा उठाया तो इनको बैड कर्मा भी 10 टाइम्स मल्टीप्लाई होकर मिलेगा। या प्लीज डिवाइन एंजल्स। ओके, या ये देखिए गाइस, मैं यही चीज आपको बोलना चाह रही थी और वही आ गई है कार्ड्स में। या इन्होंने है ना आपको बहुत ज़्यादा धोखा दिया है गाइस, आपका दिल तोड़ा है बार बार, मल्टीपल टाइम्स इन्होंने आपका हार्ट ब्रेक किया है। ये चीटर्स, लायर्स, ठीक है, और अभी आपके पास आके और आपको कंफ्यूज करना चाहते हैं कि ये हमेशा से आपके लिए अच्छा सोचते थे, इन्हें कोई गलतफहमी हो गई थी, ये अपनी बात को क्लियर करने आ रहे हैं आपके पास, या आने का सोच रहे हैं, बट इनका ऑफर झूठा है गाइस। इनके ऑफर में भी धोखे की बू आ रही है। ठीक है, एंड यहाँ पर ये भी चीज आ रही है कि आपको अपनी इंट्यूशन पे विश्वास करना है कि आपने जब जब इनको मौका देना था आपने दिया है। यू डन ऑल द वर्क यू हैव टू डू। ठीक है, आप जो भी देखो, यू नीड टू डू, या आपको जहां जरूरत थी आपने वो काम वहां किया है, अब नहीं। अब आपको बोला जा रहा है अब नहीं, अब क्योंकि या मैं देख पा रही हूँ यहाँ पर पीछे देखिए ज्वालामुखी, तो इस पर्सन का जो ऑफर है उसके पीछे इसकी जलन, इसकी गंदी भावना, गंदी इंटेंशंस वो नजर आ रही है मुझे। एंड आपको बोला जा रहा है कि इन लोगों से दूर रहिए, इनसे बाउंड्रीज फॉर्म करके रखिए, एंड हो सकता है आने वाले समय में कुछ ऐसा हो कि आपको इनसे दूर कर देंगे डिवाइन खुद ही, आपको कुछ करना ही नहीं पड़ेगा। आपका इनसे दूर करने के लिए ही डिवाइन सारी चीजें कर रहे हैं। कुछ ऐसा होगा गाइस, मुझे नजर आ रहा है यहाँ पे कि आपको इनसे दूर कर दिया जाएगा, इनकी चीटिंग लाइफ से। अब डिवाइन भी नहीं चाहते कि आपको और अफेक्ट हो, या ट्रुथ एंड द एस ऑफ वांड्स, या डेथ। गाइस मैं यही चीज बोल रही हूँ, इनको आपकी लाइफ से हटाया जा रहा है हमेशा, हमेशा के लिए, और वो तभी होगा जब इनका ट्रुथ बाहर आएगा। क्लियरली 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 आज की एनर्जी दिखा रही है कि इनका आपके साथ साइकिल खत्म हो चुका है, एंड हो चुका है, और इसमें आपकी विक्ट्री है।
आपकी जीत है। कॉन्ग्रेचुलेशंस गाइस कि आपने अपनी तरफ से वो सब कुछ कर लिया है जो एक कार्मिक अकाउंट को खत्म करने के लिए करना होता है। आपने अपना, योर वर्क इज डन। अब इन्हें समय है इनके कर्म भुगतने का। और अभी आपके पास दौड़ के आना चाहते हैं, गिड़गिड़ाना चाहते हैं कि इन्होंने कुछ नहीं किया, ये आपके सामने एक फूल की तरह आना चाहते हैं कि अरे हमें नहीं पता था कि तुम तो इतने प्योर हो, हमने तुम्हें गलत समझा, या किसी ने तुम्हारे बारे में हमें गलत बोला था, हमें मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो गई थी, या फिर हो सकता है ये लोग मुकर भी जाए कि अरे हमने तो ऐसा कुछ नहीं किया था, मतलब मेरा मतलब तो ये नहीं था। ऐसी ऐसी चीजें हो सकती हैं, ठीक है। लेकिन डिवाइन आपको बताना चाहते हैं कि वो आपके हाथ में ये विक्ट्री थमा चुके हैं और आपने अपना काम कर लिया है। योर वर्क इज डन नाउ एंड दिस साइकिल हैज बीन एंडेड। ये साइकिल खत्म हो चुकी है, डेथ हो चुकी है। क्लियर क्लियर क्लियर। यहाँ पे ब्लैक फ्लैग देख रहे हो आप? तो अब कोई ऑफर काम नहीं आएगा, अब सिर्फ डिवाइन का ऑफर आएगा आपके पास, जहां पर आपके लिए न्यू अपॉर्चुनिटीज होंगी, न्यू करियर अपॉर्चुनिटीज होंगी, या फिर आपके लाइफ में जो जिस भी चीज पर आप काम कर रहे हो उससे रिलेटेड ब्लेसिंग्स आपको मिलेगी, ठीक है। न्यू ऑफर्स आएंगे आपके, जो जो आपके लिए सही हैं, जो आपके लिए बेहतर हैं, ठीक है। तो वो चीजें मुझे यहाँ पर नजर आ रही है। सो दिस साइकिल इज, या ये साइकिल खत्म हो चुकी है यहाँ पर, ओके। एडवाइस भी ले लेती हूँ मैं आपके लिए। टी लीफ कार्ड्स से देखते हैं और क्या। प्लीज डिवाइन एंजल्स, होली स्पिरिट्स, या प्रॉब्लम्स टू बी रिजॉल्व। तो आपकी चीजें धीरे धीरे हील होंगी। ये मैंने आपको बताया था कि चीजें एक दिन में ठीक नहीं होती है, प्रोसेस में समय लगता है। एंड अ पीरियड ऑफ इल हेल्थ एंड डिप्रेशन, अगेन बैड हेल्थ जिसके साथ ये हो रहा है, ये उसकी एनर्जी है, ये आपके कार्मिक्स की एनर्जी है गाइस। डिसअपॉइंटमेंट इन अ फ्रेंड और अ लवर, तो डेफिनेटली कोई तो है जो डिसअपॉइंटमेंट एनर्जी में, मे बी किसी का बैक कर्मा बैक होना शुरू हो चुका है, या जुलाई मंथ इज स्पेसिफिक। किसी की लाइफ में जुलाई मंथ में बहुत सारी ब्लेसिंग्स आ रही है, क्योंकि यहाँ पर सन की एनर्जी देख रही हूँ मैं, एंड यहाँ पर ये जो लहरें हैं इनका कलर रेनबो जैसा है। तो डेफिनेटली आपकी लाइफ में कुछ ब्लेसिंग्स आ रही हैं जुलाई मंथ में। ये जो जुलाई का मंथ आ रहा है आपके लिए स्पेसिफिक हो सकता है, ओके। अरे यार इतने सारे कार्ड्स नहीं ले सकती मैं, ओके। या ओके, कार्ड्स भी वही कह रहे हैं गाइस। देखिए ये दोनों कार्ड्स दिखा रहे हैं कि आप कितने ज्यादा प्रोटेक्टेड है, प्रोटेक्टेड फ्रॉम नेगेटिव फोर्सेस बियॉन्ड योर कंट्रोल। तो जिन चीजों पे आपका कंट्रोल नहीं है उनसे आपको प्रोटेक्ट डिवाइन करेंगे, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। मैंने बोला ना, डिवाइन आपको खुद, कुछ लोगों की लाइफ में मुझे नजर आ रहा है कि डिवाइन खुद आपको इनसे दूर लेकर जा रहे हैं। कुछ ना कुछ ऐसी घटनाएं आपके जीवन में घटेंगी जिसकी वजह से डिवाइन आपको खुद ही इन लोगों से दूर कर देंगे, क्योंकि ये लोग ना लगातार आपके जीवन में जाल जाल बुनना, पॉलिटिक्स करना, मैनिपुलेट करने की टेक्निक्स यूज करना, ठीक है, स्पेल वर्क्स करना, आपकी लाइफ को खराब करने के लिए, आपके ग्लो को खराब करने के लिए, आपकी लाइफ में जो ब्लेसिंग्स ब्लॉसम हो रही है ना, जो रिवॉर्ड्स आपकी लाइफ में ब्लॉसम हो रहे हैं उनको खराब करना, है ना, या फिर आपकी ब्लेसिंग्स पे अपनी नीयत डालना। इनकी इंटेंशंस ठीक नहीं है, आप जानते हो, लेकिन जो आपके बियॉन्ड कंट्रोल है वो डिवाइन के कंट्रोल में तो जरूर है। एंड यहाँ पर है, यू विल बी टेकन केयर ऑफ इन डिफिकल्ट टाइम्स। तो जब भी आपकी लाइफ में डिफिकल्ट टाइम आया है आपकी टेक केयर करी गई है, और ये श्री कृष्ण की बांसुरी है। तो डेफिनेटली मैं देख पा रही हूँ कि यहाँ पर आपको पूरी तरीके से सेफ रखा गया, प्रोटेक्टेड रखा गया होली स्पिरिट की तरफ से। ये देखिए आप प्रोटेक्टेड हो गाइज, आपकी सच्चाई प्रोटेक्टेड है, आप प्रोटेक्टेड हो, आपकी सोल प्रोटेक्टेड है। कोई भी आपको हार्म नहीं पहुंचा सकता, कोई भी बुरी शक्ति आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकती है। एंड यहाँ पर आया है डीलिंग्स और रिलेशनशिप विद एन ओल्डर मैन। तो ये कोई सीनियर पर्सन हो सकता है डेफिनेटली, या फिर ये कोई आपके कार्मिक भी हो सकते हैं, जिनकी यहाँ पे एनर्जी कोई बॉस फिगर हो सकता है, ठीक है।
एंड जनवरी मंथ इज ऑल्सो स्पेसिफिक, तो मे बी जनवरी मंथ में आप पे कुछ किया कराया गया था, या कोई कोई ना कोई आपके साथ ऐसी घटना हुई, या फिर आने वाले जनवरी मंथ में कुछ इम्पोर्टेंट होने वाला है। ठीक है, ये भी चीज़ यहाँ पर आ रही है। ओके, द नेक्स्ट कार्ड इज अ जर्नी, इधर फिजिकल और मेंटल। तो यहाँ पर एक न्यू जर्नी की शुरुआत दिखा रहा है, ये एक नई डायरेक्शन में आप जाने वाले हो, और ये चीज़ यहाँ पर भी नजर आ रही है मुझे। 6 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड अ जर्नी, फिजिकल और मेंटल, तो डेफिनेटली लग रहा है यहाँ पर आप कहीं रीलोकेट होने वाले हो, या फिर एक नई शुरुआत आपकी जिंदगी में होने वाली है। ये बहुत क्लियर है यहाँ पर। मॉडल अनक्लियर थिंकिंग, तो आपको कोई कंफ्यूज करने आ सकता है। अगेन यहाँ पर ट्रीज है, तो ये कोई आपके फैमिली मेंबर्स हो सकते हैं। ये फैमिली इश्यूज, फैमिली ड्रामा से रिलेटेड यहाँ पर मुझे नजर आ रहा है कि आपके आसपास के लोग, आपके रिलेटिव्स में कोई, या आपके फ्रेंड सर्कल में, आपके क्लोज में कोई। ठीक है, तो ये लोग आपके कार्मिक्स हैं। ठीक है, समथिंग इम्पॉर्टेंट सच एज न्यू जॉब और रेज, तो डेफिनेटली आपकी लाइफ में कुछ तो नया अपॉर्चुनिटी आपकी तरफ आ रही है। कोई, ये बैग से मुझे लग रहा है ना, इसमें अगेन सरप्राइज गिफ्ट वाली एनर्जी लग रही है मुझे। कितने सिमिलर कार्ड्स आ रहे हैं गाइस। कुछ तो सरप्राइज है आपके लिए, कोई तो अपॉर्चुनिटी, कोई तो विश फुलफिलमेंट आपका आने वाले समय में होने वाला है। पे अटेंशन टू योर फाइनेंसेस, इस वक्त आपको एक्स्ट्रा खर्च करने से बचना है। बाकी चीज़ों में थोड़ा सा सेविंग्स पर ध्यान दीजिएगा। या यहाँ पर आ रहा है वर्क अचीवमेंट एंड सक्सेस, तो जो हार्ड वर्क आपने किया है, जो आप अपनी अपनी तरफ से जहाँ पे भी आपने 100% लगाया है, उसका रिजल्ट आपको ज़रूर 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 मिलेगा गाइस। ठीक है, तो ये कार्ड्स आपके आज के रीडिंग में इंपॉर्टेंट थे, सो मैंने ले लिए। ओके, सो ये थी आपकी आज की रीडिंग। आई होप आपके लिए हेल्पफुल रही होगी तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, एंड किसी भी पॉइंट पर अगर आपको ऐसा लगता है कि ये रीडिंग आपके लिए थी, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। मिलती हूँ आपसे ऐसी ही रीडिंग्स में। Thanks for watching. Bye bye. Take care. Love and light.